अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये एक स्पेशल वीडियो है जिसको हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी के दौर में एक नया फ़ितना, एक नया ट्रायल, एक नया फ़साद फैलाया जा रहा है एक्स मुस्लिम के नाम को लेकर के। और जैसा कि हम लोग ने पिछले अपने एपिसोड्स में उनके खिलाफ वीडियोज़ भी बनाया और इंडिया टीवी में उनको लाया भी गया कुछ सो कॉल्ड एक्स मुस्लिम्स को ये दिखाने के लिए कि इन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया और वो इस्लाम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो ऐसे हालात में हम लोगों ने सोचा कि हमारे एक भाई है महफूज भाई, जो कि तकरीबन जिनकी उम्र है 20 साल के करीब, जो कि आईआरपीसी से जुड़े हुए थे और जो कि इस्लाम से दूर हो चुके थे। इसी एक्स मुस्लिम के फितना में वो मुब्तला हो चुके थे और वो धीरे-धीरे फिर जब वो आईआरपीसी से जुड़े और हम लोगों से उन्होंने बातचीत किया और फिर बहुत सारे सवालों के जवाब उनको मिले, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी फिर वो वापस इस्लाम में आ चुके हैं, इस्लाम को फिर से कबूल कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम चाहते हैं कि वो अपना एक्सपीरियंस खुद हमको शेयर करें, तो मैं अपने स्क्रीन पे ऐड करूँगा उनको, ताकि उनसे हम लोग बात कर सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह महफूज़ भाई, सबसे पहले हम एक शॉर्ट आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे, एक शॉर्ट जी, वालेकुम मतलब कि सलाम। अपने बारे में। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ शॉर्ट में बताएँ, इंट्रो दें अपना कुछ हमारे ऑडियंस के लिए। जी, जी, जी। मैं महफ़ूज़ हूँ, मतलब इंडिया में ही रहता हूँ। मैं जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, मैं यूट्यूब पे ऐसे सब कुछ करता हूँ नॉर्मल। तो मैं पहले मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। मैं वैसे नॉर्मल इंडियन हूँ। तो आप एक इंडियन हैं, आप मतलब कि बोल रहे हैं कि बहुत उसकी वजह से आप इस्लाम से दूर हो गए थे। तो आप जी। शायद किसी ग्रुप से जुड़े हुए भी थे पहले, और हमको जी, लगता है कि आपने ये बताया था कि आप नमाज़ भी बहुत सारे एहतमाम के साथ पढ़ते हैं, बहुत दिनों से। जी, जी। लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन्स आ गए थे। तो वो आप कैसे इस्लाम के बारे में वो क्वेश्चन्स कहाँ से आए थे आपके दिमाग में और कैसे क्या हुआ था जिससे कि आप इस्लाम से मतलब कि दूर होने लगे थे? जी, जी। मतलब मैं रेगुलर नमाज़ पढ़ता था। जैसे मॉडर्न जी। कल्चर है, हमें नमाज़ भी थोड़ी देर से सिखाई गई, थोड़े ऐज के बाद, तो मैं नमाज़ भी पढ़ता था। पहले जब मैं दीन पे ध्यान नहीं देता था अपने दीन पे, तो मुझे कुछ भी वसवसे ख़्याल नहीं आते थे। जब से मैंने नमाज़ पढ़ी, दीन पे थोड़ा ध्यान दिया, तभी से मेरे दिमाग में वसवसे आए कि नमाज़ में भी वसवसे आते थे कि शायद नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह नहीं है, कोई और खुदा है या खुदा ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे ख़्याल आए थे। तो मैं मतलब एक दिन असर की नमाज़ पढ़ रहा था, तो असर की नमाज़ में मुझे नमाज़ के अंदर ही एक ख़्याल आया कि शायद हमारा दीन ही असली नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो मैंने नमाज़ जैसे-तैसे ख़त्म करके फिर मैंने यूट्यूब पे आके सर्च करा कि हिंदुइज़्म में मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या है, कुछ हिंदुइज़्म में किताबों में क्या है। तो फिर मुझे एक मतलब गैर मुस्लिम की वीडियो आई जिसमें बहुत सारे गलत बातें बताई गई उनके भविष्य पुराणों को लेके। तो मैं मतलब एकदम से पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, जो बोलते लोग मतलब सच में मुझे ऐसा ही फ़ील हुआ कि ज़मीन खिसक गई। फिर मैंने खुद दिल पे पत्थर रख के मतलब फिर खुद सर्च करा यूट्यूब पे कि कुरान एक्सपोज़ मतलब ऐसा बहुत कुछ सर्च करा। तो मुझे बहुत सारी वीडियोज़ आई, मैंने एक वीडियो पे क्लिक करा कि फ्लैट अर्थ के बारे में कुछ आया था, एक कुछ फ़ॉरेनर यूट्यूबर एक्स मुस्लिम थे उनके। तो मैंने क्लिक करा, मैंने देखा तो मुझे मतलब यकीन नहीं हुआ, उन्होंने कुरान की आयत कोट की थी, मतलब दिखाया था थोड़ा-थोड़ा। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद हमारा दीन गलत है, नकली है। बहुत सारे ख़्याल आए थे, कम से कम मैं 2 साल लगभग डिप्रेशन में था। ना मैंने स्टडी अच्छे से करी, ना मैंने नमाज़ पढ़ी, ना मैं मिलता था, मैं घर पे ही रहता था 2 साल एकदम लगातार। मैं जी, मतलब तो एकदम मतलब से कि बहुत परेश
जी, 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 बोलें। तो मतलब कि बहुत सारे वीडियोज़ आपके दिमाग में कुछ ख़्याल आए, वसवसा आया शैतान की तरफ से, तो उसके बाद फिर जी, बहुत जी। सारे वीडियोज़ भी आपने देखा, फ्लैट अर्थ के बारे में और जैसा कि आप जी, बता रहे यूट्यूब के चैनल के ऊपर में। तो पहले भी हम लोग इसके ऊपर मतलब कि जैसे कि वीडियोज़ बनाए और हमने ये रिकमेंड भी किया अपने जैसे कि व्यूअर्स से कि अगर कोई इस तरीके जी। का वीडियोज़ आ रहा है आपके पास, जिससे आपको लग रहा है कि आपको खतरा हो, तो आप उसको जाकर के नॉट इंटरेस्टेड कर दें या मतलब कि ऐसे वीडियोस को ब्लॉक कर दें या नॉट इंटरेस्टेड उसमें क्लिक कर दें ताकि ऐसा और भी रिकमेंड नहीं करे आपके पास। ताकि जी, जी। जैसे बोला जाता है कि आप कहीं आग लग जाए तो आप उसके ज्यादा करीब नहीं जाइएगा क्योंकि आग लगा हुआ जी, है उसके करीब जाने से खतरा है आपके जल जाने का। तो इससे अच्छा रहता है कि हम उससे थोड़ा दूर रहे। अगर आपको इल्म है, जी, नॉलेज है तो बहुत अच्छा, आप जान सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो उससे दूर रहना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इस जी, जी। तरीके से मतलब कि यूट्यूब की वीडियो से ही आपको मतलब कि ऐसा बहुत सारा चीज़ आया आपके दिमाग में और क्वेश्चन्स आने जी। लगे। जी, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, पहले मतलब वीडियोज़ आते थे, मैं इग्नोर कर देता था मतलब जब से मुझे ऐसे वसवसे आते थे। तो अचानक से उस दिन जिस दिन से मैंने देखा कि फ्लैट अर्थ, तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत दीन पे हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ देखता था। शायद दीन हमारा गलत है, तो ऐसा समझ के मैं ज़्यादा वीडियोज़ देखता था। तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी होती थी एंड में जाके। लेकिन मैं देखता था, मतलब ऐसा था कि देखना है कि अंदर कुछ होगा शायद ऐसा, जो हमारे उलेमा हमसे छुपाते हैं। तो मैं इस इरादे से देखता था, मतलब दिल पे पत्थर रख के देखता था मैं ये वीडियोज़। जी, जी। मतलब कि आप उसको देख रहे थे। लेकिन ऐसे केसेज़ जी। में मतलब हमारी तरफ से यही रिकमेंडेड रहेगा कि उन चीज़ों से हम लोग दूर रहें। जैसा कि मैंने जी। एग्ज़ाम्पल भी दिया आग का और ऐसे बिल्डिंग का जहाँ आग लगा रहे, तो उससे अगर हम लोग दूर रहेंगे तो उससे ज़्यादा महफ़ूज़ रहेंगे। और इस्लाम में हम लोगों जी। को बहुत सारी दुआएँ भी सिखाई गई, जैसे कि एक दुआ है सूरह आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 8 की। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना कि ए हमारे रब हमारे दिलों को फेर ना दे इसके बाद कि तूने हमको हिदायत अता की। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जी। हदीसें हैं, उसमें आता है, उसमें भी दुआएँ हैं, अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए अल्लाह अपने दीन पे मेरे जी। दिल को साबित कदमी दे। तो इसके ऊपर जी, जी। हम लोग को ये रहना चाहिए, न सावधान भी रहना चाहिए क्योंकि जैसा कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है अभी और तो हम जी। लोग कैसे रहते हैं उसको अगर आपको दे दे कि महफूज भाई ये आपको पैसा है इतना आपके पास तो 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख तो आप उसको बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा। तो उसी तरीके से हमारा ईमान और इम्पोर्टेंट है, उसको भी बचा के रखने की बहुत ज़रूरत है। तो ये तो हो गया कि दूर कैसे गए और किस तरीके से वीडियोज़ से आपके दिलों में और भी शुबहात बढ़ते गए और क्वेश्चन्स राइज़ होते गए। अब हम आ जाते हैं कि जी, जी। आपके वो शुबहात क्लियर कैसे हुए? किस तरीके से आप फिर से सच्चाई की तरफ आए और किस तरीके से फिर से आपने इस्लाम को कबूल किया? जी, जी, जी। मैं शुरुआत से बताता हूँ, मुझे यूट्यूब के कुछ इस्लामिक पेज मिले थे 2-3। मतलब मैं जब से देख रहा था, मतलब इंडिया में कोई नहीं था इतना, मतलब कि उनको एक्सपोज़ कर सके, उनको जवाब दे सके। 2-3 चैनल्स थे आपके और 2-3 भाइयों के चैनल्स थे, मतलब जो ऊपर के लेवल में जाके जवाब देते हैं मुल्हिदों को। तो मैंने उनके चैनल पे देखा, मतलब वीडियोज़ देखी सारी, मतलब तभी मुझे कुछ तो था दिल पे एक शक, मतलब होता रहता था। तो उनके कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे भाई मिले, जिन्होंने मुझे ग्रुप्स पे ऐड करा, जिन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर भी मुझे मतलब था कि फिर भी दिल पे एक था खोट कि मतलब है शायद नहीं है। एक अबू ज़र करके अबाउट दीन एंड इस्लाम यूट्यूब चैनल पे है, उनकी भी वीडियोज़ देखी, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी। मतलब लेकिन तब भी मुझे कुछ ना कुछ था, मतलब दिल पे। फिर मैंने आपका चैनल देखा, आपके चैनल पे मतलब मुझे बहुत सारी वीडियोज़ मिली, तो मैंने देखी एक-एक करके सारी वीडियोज़ देखी, फिर आपका नंबर भी मिला मुझे। तो मैंने सोचा मैं हर जगह ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाए मेरे ईमान को वापस लाने का। तो मैंने आपसे मतलब कॉल करा आपकी टीम को, फिर आपसे बात हुई। तो मुझे बहुत सारे सवाल थे मेरे, तो मैंने आपसे सवाल करे, मुझे अल्लाह की कसम इतना मतलब सुकून मिला आपके जवाब से, मतलब मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिला मुझे इन आपके जवाबों से। मुझे मतलब दिल पे छू गई एकदम, कुछ सवाल एक भी मतलब सवाल नहीं था मेरे, फिर आपके मतलब जो जवाब थे उनमें। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई उस दिन से, मैंने मतलब चैन की नींद सो पाया उस रात में। आपसे जब से बात हुई मेरी। जी।
जी, अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब कि हमारी भी यही ख्वाहिश है, मतलब मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हमारे ज़रिए जो हम लोग काम करते हैं, इससे हम लोगों को कोई पैसा और इस तरीके का, आप लोग देखिएगा बहुत सारे एक्स मुस्लिम के चैनल्स रहते हैं, उसमें वो लोग ख़ास करके डोनेशन अपील और ये अपील हमारे तरफ से भी होता है, लेकिन वो मेरे लिए नहीं होता है, एक भी। मतलब मेरा ये जी, जी। मानना है कि मैं जितना इससे जो भी काम कर रहा हूँ, उसका अज्र इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के पास मिलेगा। तो जी। ये आपके स्टोरीज़ से सुन करके और इस तरीके से और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास। ये सब सुन करके हमें जी, खुशी होती है, रिज़ल्ट जब हम लोग देखते हैं अपने काम का। और अगर अल्लाह के नबी जैसा कि फरमाते हैं कि अगर एक शख्स भी तुम्हारे ज़रिए हिदायत को पा लेता है, तो ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से बेहतर होता है। मतलब कि बेस्ट उस टाइम का वो मतलब कि ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा ये था, जैसे आज के टाइम पे बीएमडब्ल्यू होता है और उस तरीके से जी, जी, लैम्बोर्गिनी होता है। तो उससे अच्छा एक जी, अगर एक शख्स भी आपके ज़रिए इस्लाम को जानता है और इस्लाम में आता है। जी, तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे, मतलब कि आपका एक्सपीरियंस जान के। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके एक्सपीरियंस की, आपकी जानकारी की, जी, क्योंकि अभी हमने जैसा कि देखा इंडिया टीवी पे एक्स मुस्लिम्स को कुछ एक्स मुस्लिम्स बोल के लाया गया और ये दिखाया जी, गया कि जी, इस्लाम में ये क्वेश्चंस और ये मतलब के सवाल किए जाते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया महफूज़ भाई, अपना वक़्त देने के लिए हम लोग को। और एज़ अ कंक्लूज़न अगर कुछ आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो आप ज़रूर बोलें, और जी, जी, उसके जी। बाद फिर इंशाअल्लाह हम लोग इसको एंड करेंगे। जी, जी। मैं मतलब कहना चाहता हूँ टीनेजर्स को मतलब ज़्यादातर वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे ज़्यादातर रहते हैं। मतलब देखे वो कुछ ना कुछ देखते रहते हैं यूट्यूब पे तो उनके नीचे मतलब सजेशन पे आ जाती है एक्स मुस्लिम या किसी नॉन मुस्लिम्स की वीडियो जो इस्लाम के खिलाफ बनाते हैं। तो मतलब थंबनेल वो ऐसे देते हैं मतलब देख के मतलब लगे कि क्लिक हो जाए ऐसे खुद ब खुद। तो फिर क्लिक करते हैं फिर उन्होंने धीरे-धीरे करके इस्लाम के खिलाफ ज़हर उगलना है, फिर हमें भी देख के शक होना है। तो इससे पहले हमें मतलब ऐसा चाहिए कि हमें दीन की नॉलेज पहले मतलब जैसे हम दुनिया की नॉलेज लेते तो साथ में दीन की नॉलेज ले तो हमें कुछ भी शक और शुबा नहीं होगा मतलब किसी भी नॉन मुस्लिम की तरफ से कुछ भी नहीं हो सकता हमें। हम हमारा ईमान एकदम काफ़ी रहेगा। जैसे आप जैसे काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जैसे और भी अगर भाई आ जाए मतलब इस फील्ड में तो मतलब आज जो फेक एक्स मुस्लिम है, जो हिंदू है मुझे ज़्यादातर लगता है कि वो एक्स मुस्लिम नाम से यूट्यूब चैनल खोलते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही आप जैसे लोग अगर इस फ़ील्ड में आ जाए तो इंशाअल्लाह मतलब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। अगर दीन के लिए अपना स आप जैसे साइंस और दीन से बात करते हैं एक साथ, वैसे ही अगर कोई आके ऐसे बात करे तो इंशाअल्लाह हमारे मतलब टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने भी देखा 10-15 लोगों को मतलब ऐसे ही सवाल थे, उनको भी मतलब रात को नींद नहीं आती थी, गुम डिप्रेशन में थे इन चीज़ों के लिए। तो जी। वही चाहता हूँ कि कोई ना कोई ऐसा आपके जैसे आए मतलब इस टॉपिक पे बात करे, इस इश्यू पे बात करें, एक्स मुस्लिम, एथियिज़्म ऐसे चीज़ों पे। जी, इंशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा बात बोला कि हमें इल्म की ज़रूरत है, और इल्म में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम लोग को कुरान को समझ के पढ़ना चाहिए। और भी जी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें, कुरान, सीरत और सुन्ना, बहुत सारी किताबें, लेकिन सबसे पहले कम से कम हम लोग को ये शुरू करना चाहिए कि कुरान को हम लोग समझ के पढ़ें। इंशाअल्लाह उसके बाद जी, और ऐसे जो स्कॉलर्स हैं, जो आलिम हैं, उनसे हम लोग कनेक्शन रखें, उनसे बातचीत करें, और भी उनसे सवाल अगर कुछ इस तरीके से हमारे मन में आ रहा है तो उनसे हम लोग सवाल को क्लियर करें। और जैसा कि आपने बोला कि इस तरीके के लोगों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अभी के वक़्त में तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग दावा को जी, समझें और दावा के काम को करें। और अगर जैसा भी कंडीशन रहता है, दावा तो फ़र्ज़ रहता है मुसलमान के ऊपर। दावत जी, करना ये हर जी, मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, कितना भी कैसा भी रंग का रहने हो, उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस्लाम की बात को लोगों तक पहुँचाए, और यही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जी, ये जो हमारा वीडियो है, ये उन लोगों तक मैसेज रहेगा, जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रही है, तो जी, इंशाअल्लाह हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों तक हमारे पैगाम को अल्लाह ताला पहुँचाए और उनको सुकून मिले और सलामती मिले और इस्लाम मिले इंशाअल्लाह। जी, ठीक है, आमीन। शुक्रिया महफूज़ भाई। और हम ये जी, बता जी, देना चाहते हैं कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह महफूज़ भाई ने फिर से इस्लाम जैसे जो दूर हो गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर से इस्लाम जी, को जी, कबूल कर चुके हैं और फिर से वो अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन चुके हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। जी, जी।
ओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छा कन्वर्सेशन रहा हमारे भाई के साथ जो कि इस्लाम से दूर हो गए थे। इस्लाम के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, जैसा कि मैंने बोला कि जो फितना एक्स मुस्लिम्स और इस तरीके से मुर्तद लोगों का जो इस्लाम, और बहुत सारे मिशनरीज है जो कि फेक एक्स मुस्लिम है, जैसा कि झूठ वाला एक है जो अपने आप को सच वाला बोलता है लेकिन वो असल में झूठ वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम लोग ये इनके खिलाफ जो सच्चाई है उसको बयान करते रहेंगे। और जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी चाहत है, युरिदूना अन युत्फ़ा नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम, ये उनकी चाहत है कि अपने फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दे। व यअबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु, कि अल्लाह रुकेंगे नहीं लेकिन अपने नूर को पूरा करेंगे, वलौ करिहल काफिरून, काफिर कितना भी नापसंद करे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, उसी ने अपने रसूल को हिदायत देके, दीन हक देके भेजा ताकि इस दीन को हर दीन पे गालिब कर दे। तो इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को एंड करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।